जय माता दी। शनि और चंद्र जब ये मिलते हैं तो विषयोग बनाते हैं। विषयोग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शनि जो सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, चंद्रमा जो सबसे तीव्र गति से चलता है। शनि एक राशि को 2.5 वर्ष में पूरा करता है, चंद्रमा उसी एक राशि को 2.25 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा मन का कारक है, शनि अनुशासन का कारक है, शनि दुख का कारक है, शनि वियोग का कारक है। जब ये दोनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो ये जहर को उत्पन्न कर देती हैं। इनके मिलने से ही शनि चंद्र का विषयोग बनता है। यहाँ देखने वाली बात एक ये आती है, शनि और चंद्र के मध्य अगर 12 डिग्री से कम का अंतर है तो ही ये विषयोग बनेगा, अन्यथा ये विषयोग नहीं माना जाएगा। शनि चंद्र विषयोग में आलस्य, दारिद्रता, मन के अंदर भय, किसी भी कारण भय हो सकता है, शोक, संताप, वियोग, बहुत सारे दुख भरे हुए चीज़ें होती हैं। कुंडली में अलग अलग भावों में इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। पर एक चीज़ इसके अंदर अच्छी ये है कि जहाँ विष होता है वहाँ अमृत भी पाया जाता है। शनि चंद्र के विषयोग से अमृत की उत्पत्ति बड़ी आसानी से की जा सकती है। उसके लिए संतुलन का होना जरूरी है और आपके इष्ट देव या भगवान शिव की कृपा का होना जरूरी है। शनि चंद्र का विषयोग अगर प्रथम भाव में आए तो ये शरीर को अत्यंत नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये विषयोग लगन के अंदर बैठा है तो आप माने कि आपके शरीर में अस्वस्थता बनी रहेगी, कुछ ना कुछ शरीर के अंदर बीमारी बनी रहेगी और ये आजीवन चलता है अगर इसका सही तरीके से उपाय ना किया जाए तो। यही शनि चंद्र का विषयोग अगर द्वितीय भाव में बन जाए, आप लाख प्रयास कर लें, आप अपनी संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते, आपके पास अपनी एसेट इकट्ठी नहीं हो पाएगी। यही शनि चंद्र का विषयोग परेशान करेगा। अगर शनि चंद्र का विषयोग तृतीय भाव में पड़ा है तो आप ना चाहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो दूसरों को अच्छे नहीं लगेंगे। आप लाख चाहें भाई बहनों के साथ प्रेम बनाना, प्रेम नहीं बनने देगा ये शनि चंद्र का विषयोग। अगर शनि चंद्र का विषयोग चतुर्थ भाव में आ जाए तो आपके सारे घर के सुखों को मिटा देता है। आप घर में रहेंगे ही नहीं, घर से बाहर ही आपका निवास बना रहेगा, लेकिन घर छूटेगा भी नहीं। यही शनि चंद्र का विषयोग है। पंचम भाव में बना हुआ शनि चंद्र विषयोग संतान के प्रति और संतान की आपके प्रति द्वेषता की भावना पैदा कर देगा। संतान प्राप्ति से लेके संतान बड़े होने तक दुख में बना देता है। अगर छठे भाव में शनि चंद्र का विषयोग बन जाए तो ये भी पीड़ाकारी है। छठे भाव में शनि चंद्र का विषयोग मानसिक परेशानियां बढ़ाता है, डिप्रेशन बढ़ाता है, एंजाइटी होती है, अनावश्यक फियर क्रिएट होता है और ये अगर बहुत ज़्यादा प्रबल बनता है तो आपको ये पागलपन बना देता है। सप्तम भाव में बना हुआ शनि चंद्र का विषयोग दाम्पत्य जीवन को उखाड़ देता है। पहले तो ये शादी ही नहीं होने देता, अगर शादी हो गई तो टिकने नहीं देगा, अगर टिक भी जाएगी तो वो घर के अंदर कलेश बनाए रखेगा। अष्टम भाव में शनि चंद्र का विषयोग ये बड़ा विचित्र योग है। अष्टम भाव में शनि चंद्र का विषयोग हो या दूसरे भाव में चंद्र बैठा हो और 8वें भाव में शनि बैठा हो, ऐसा व्यक्ति मृत्यु को झांसा दे देता है।
10 मंजिल से गिरा हुआ व्यक्ति भी जीवित बच जाता है। रेल की पटरी के नीचे होके रेल ऊपर से चली जाए तो भी व्यक्ति जिंदा बच जाता है। जी, मृत्यु को झांसा देने वाला होता है, लेकिन पीड़ा मृत्यु के समय बहुत उसके अंदर होती है। नवम भाव में शनि चंद्र का विषयोग भाग्य को रोक देता है। आपको मिली मिलाई चीज़ आपके हाथ से चली जाती है। चीज़ हाथ में आ भी जाएगी लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। ये नवम भाव का शनि चंद्र विषयोग है। दशम भाव में बना हुआ शनि चंद्र विषयोग आपके कर्मों को प्रभावित करता है। आप अच्छे कर्म करने जाते हैं लेकिन उनके जो परिणाम हैं वो बुरे प्राप्त होते हैं। आप अगर नौकरी में हैं तो ना तो आपके ऊपर वाले अफसर आपसे खुश रह पाएंगे, ना नीचे वाले अधीनस्थ कर्मचारी आपसे खुश रह पाएंगे, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। परिणाम और प्रशंसा की तो आप बात भूल ही जाइए। 11वें और एकादश भाव में बना हुआ शनि चंद्र का विषयोग आपकी कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देता, कभी धन का फ्लो आपके पास नहीं बनने देता। सब कुछ पाके भी ना के बराबर आदमी रह जाता है। यही एकादश का शनि चंद्र विषयोग है। द्वादश भाव में शनि चंद्र विषयोग अनावश्यक भय, अनावश्यक डर पैदा करता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी आ जाती है कि उसको इंट्यूशन पावर यहाँ मिलना प्रारंभ होती है। अगर कोई कर्क राशि का है, उसके द्वादश भाव में शनि चंद्र का विषयोग है, परेशानियाँ जरूर होंगी, मानसिक तनाव रहेंगे, लेकिन अमृत की उत्पत्ति भी वहीं होती है जहाँ विष होता है। शनि चंद्र के विषयोग के 12 भाव में मैंने फल बताए हैं, इनका अब मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। शनि चंद्र के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव से अच्छी पूजा किसी की नहीं है। आप नित्य प्रतिदिन जल में काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पठन करें। जब शनि चंद्र की पीड़ा ज़्यादा आ रही हो तो आप सोते समय अपने पास कच्चे दूध और उसमें काले तिल डाल के रखें और उसे सुबह पेड़ पे डाल दें। जय माता दी।